अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज इस वक्त हम होली टाउन स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर हकीम सर से जो है ना इस वक्त रूबरू है और उनसे मुलाकात हम कर रहे हैं। ये चीज़ मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम शऊर बेदारी के लिए ख़ास तौर पे जो राय दहिंदे हैं और आने वाले 13 मई के रोज़ जो राय दहेंगा हैदराबाद के जो मुसलमान राय दहिंदे हैं उनके शऊर बेदारी के लिए AK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से उनके इश्तिराक से ये प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज का हमारा सवाल ये है कि हैदराबाद के मुस्लिम राय दहिंदे जो साबिक़ा में वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल गफलत में रहते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करने से गुरेज कर रहे हैं या किसी वजह से घर बैठ रहे हैं, जिसका खुमियाजा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है, और वोट ना डालने से क्या नुकसान होता है और वोट डालने से क्या फ़ायदे होते हैं। इस उन्वान पर हम आज हमारे सर से उनके क्या मशवरा है और उनकी क्या राय है, इस राय को मालूम करने की कोशिश करेंगे। मास्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मास्टर साहब, जैसा कि देखा गया कि साबिक़ा में हैदराबाद के जो 2019 ले लीजिए आप, उस इलेक्शन के अंदर भी 59% जो है ना पोलिंग हुई थी, और लेकिन मौजूदा सूरत हाल 2024 का जो इलेक्शन है एकदम एक अलग से इलेक्शन है। तो इसके अंदर वही क्या मुस्लिम राय दहिंदे हमारे हैदराबाद के वो उन क्या करना चाहिए और उनके शऊर बेदारी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाहिद भाई, बहुत अच्छा मुद्दा आप छेड़े। 2019 के इंतखाबात में और 2024 के इंतखाबात में बहुत बड़ा फ़र्क है। और 2019 में अगर हमारा परसेंटेज कम था, हमारा क़ायद जीत के पार्लियामेंट को पहुंच गया, वो एक हो चुका। और 2024 के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि 2024 के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं वो जो है ना सिर्फ एक इंतखाबात है, बल्कि ये जो है हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं कि हिंदुस्तान में ये जो दस्तूर अभी नाफिजुल अमल है वो बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। और अगर ये दस्तूर हमारे पास हटा दिया गया तो हम सब में पहले नुकसान उठाने वालों में से रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर हम सबको बराबरी का हक़ दे रहा, हम सबको वोट देने का हक़ दे रहा। और वोट जो है जमहूरियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहाँ पे आम इंसानों को जो है हुकूमत बनाने का हक़ हासिल होता और हुकूमत से सवाल करने का हक़ हासिल होता और हुकूमत के कामकाज पे निगाह रखने का एक मौका फराहम करता। तो इसलिए 2024 के इलेक्शन में हमको पहले से ज़्यादा बहुत सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ना सिर्फ सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, बल्कि भारी मकदार में अपने वोट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बार के इलेक्शन में जो फिस्ताई ताकतें इख्तियार में हैं, ख़ासतौर पर मरकज़ी हुकूमत में जो पार्टी इख्तियार में है, वो पार्टी ख़तन ये गवारा नहीं कर रही कि पार्लियामेंट में कोई ऐसी क़यादत पहुँचे जो है मुसलमानों, अक़लियतों और पसमानदों के मसाइल पर गुफ्तगू करे और उनके कामकाज में रुकावट पैदा ना करे। ऐसा कोई क़ायद उनको गवारा नहीं है जो इनके बढ़ते कदमों को रोके, क्योंकि इनके अज़ाइम यह है कि इस बार अगर उनके पास 400 का पार हिंसा अगर वो कर लें तो हिंदुस्तान के दस्तूर को ख़त्म करके मनु समृद्धि वाला दस्तूर वो नाफिज करना चाह रहे हैं। और उनके सामने सब में बड़ी रुकावट मेरा क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो इसलिए मैं हैदराबाद के तमाम राय दहिंदों से मैं अपील करूँगा, बज़ाहिर हमारे सामने बीजेपी की तरफ से एक औरत कैंडिडेट को खड़ा किया गया है, मगर वो कैंडिडेट बज़ाहिर औरत है, मगर उसके पीछे सारी फिस्ताई ताकतें लगी हुई है। हम ये ना समझे कि वो औरत है, असद साहब का उससे क्या मुकाबला है। वह सिर्फ वो एक वाहिद औरत से असद साहब का मुकाबला नहीं है, बल्कि असद साहब का मुकाबला एक तरफ बीजेपी से है, एक तरफ विश्व हिंदू परिषद से है, बजरंग दल से है, हिंदू वाहिनी से है, हिंदू महासभा से है। जितने भी फोर्सेस है जो इस्लाम दुश्मन है और मुल्क दुश्मन ताकतें हैं, पूरे इकट्ठा होकर जो है मेरे क़ायद को पार्लियामेंट को पहुँचने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इस बात का अच्छा अंदाज़ा है कि मरहूम सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब जब पार्लियामेंट को पहली बार मुंतखब हुए थे तो हमारा पोलिंग परसेंटेज 90 to 95% था। तब जाके सालार मोहतरम पहली मरतबा पार्लियामेंट को पहुंचे थे। और आज भी वही सूरत हाल है। आज भी जो हमारा बहुत सख्त मुकाबला दरपेश है। बज़ाहिर दूसरी जमातों के कैंडिडेट मैदान में मौजूद है, वह उनका रहना नहीं रहना बराबर है। अब मुकाबला सिर्फ यहाँ पे बीजेपी और MIM के बीच है। तो इसलिए अब हमारे क़ायद को पार्लियामेंट को भेजने के लिए हम सबको ज़रूरी है कि हम अपने वोटों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बीजेपी जो है उसके तमाम विंग्स जो है दिन रात
अपने वोटरों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके वोटों की तकसीम ना हो, बल्कि उनके पूरे के पूरे वोट सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट के को पहुंचे। जब वो लोग इतनी शिद्दत के साथ बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने कायद को जो है उससे भी ज़्यादा वोटों के साथ पार्लियामेंट को पहुंचाने की कोशिश करें। और इसमें जो है नौजवानों का, बुजुर्गों का, माँ और बहनों का बहुत बड़ा किरदार है और ख़ास तौर पे नई नस्ल जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो जल्द अज जल्द सुबह में उठे। सुबह के अव्वलीन सातों में मौसम बहुत गर्म है, शिद्दत बढ़ते जा रही, इसलिए आप फजर के साथ सीधा पोलिंग बूथ को तशरीफ लाइए और अपने वोट का अव्वलीन वक्तों में इस्तेमाल कर लीजिए। आप नाश्ते के बाद पहुंचूंगा और वोट दूंगा बल्कि अगर आप सोचेंगे तो तब तक आपका वोट कोई ना कोई इस्तेमाल कर चुका होगा और हो सकता है वो वोट जो है आपकी पसंद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया होगा और इसका फायदा जो है मुखालिफ पार्टी को पहुंचेगा और इसका नुकसान जो है आपकी और मेरी जात को पहुंचेगा, आपकी और मेरी क़यादत को पहुंचेगा। इसलिए हम सबको सुबह के अव्वलीन सातों में अपने वोट का इस्तेमाल करने की सख्त ज़रूरत है। एक मास्टर साहब, लोगों में एक चीज़ की जो है ना या खुश फहमी है कि हमारे सामने कोई वो नहीं है, लेकिन आरएसएस बज़ाहिर तौर पे जो है ना पॉलिटिकल वो नहीं चला रही है, जैसे जलसे जुलूसा यानी इंतखाबी मुहिम में कहीं नहीं दिख रही है, लेकिन वो लोग तकरीबन सीना ब सीना कैनवसिंग कर रहे हैं। घर घर पहुंच के आरएसएस वाले हिंदुओं के हर एक घरों में पहुंच रहे हैं, राय दहिंदों के जाके उनको सीना ब सीना पहुंचा रहे हैं। तो कहीं हम मुसलमान लोग का ये ख्वाब गफलत में तो नहीं है कि भाई हमारे को तो कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन जो है ना अंदर उन्होंने एक एक वोट का इस्तेमाल करके मुत्तहिदा तौर पे डालेंगे। तो मुसलमानों को आप क्या बोलेंगे कि भाई आप लोग जो है ना ये मत समझिए कि हमारे वोट से क्या होगा। 2014 में अगर अब जो ताकत इख्तियार में है तो वो सिर्फ बीजेपी अपनी मेहनतों से इख्तियार पे नहीं है, उस वक्त पूरे का पूरा दखल आरएसएस का था। आरएसएस का हर वर्कर एक एक पोलिंग बूथ की जिम्मेदारी ले लिया था, एक एक फर्द की जिम्मेदारी ले लिया था और एक एक फर्द को बूथ तक पहुंचा के उसके वोट का इस्तेमाल कराया था, जिसकी वजह से जो है उस वक्त 2014 में बीजेपी इख्तियार को आई। और आज आरएसएस का हर एक वर्कर, विश्व हिंदू परिषद का हर एक वर्कर ये जिद्दोजहद में लगा हुआ है कि किस तरह जो है हैदराबाद का हर एक नॉन मुस्लिम वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करें, नॉन सेक्युलर वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को किस तरह हराए। तो जब वो इस तरह की जिद्दोजहद कर रहे हैं तो हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश करें कि हम भी अपने अपने घरों में, अपने अपने महल्ले में, अपने अपनी मस्जिदों में, अपने अपने एरियाज़ में जो है इसी तरह जो है बगैर माइक के, बगैर जलसा जुलूस के एक दूसरे से मिले और एक दूसरे को जो है वोट देने की दावत दें। तो हम उनसे ज़्यादा ये काम आसानी के साथ कर सकते हैं और हम इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके हमारे क़याद को कामयाब करने की कोशिश करें। सब आज के इस प्रोग्राम को और आज की इस मुलाकात को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक मैसेज मास्टर साहब ने बहुत बेहतरीन दिया है कि बज़ाहिर भारतीय जनता पार्टी जलसे जुलूस में जब उतना इंटरेस्ट नहीं ले, लेकिन आरएसएस और उसकी जितनी हिमायती जमातें हैं, जो जाफरानी जमातें हैं, जो फ़िरक़े परस्त जमातें हैं, वो सीना व सीना कैनवसिंग कर रही है, घर घर पहुंचकर उनके दीवान खानों में बैठ रही है और वो जो है वो लोग अपने एक मजहबी मुकामात के ऊपर 4-4 आदमी, 2-2 आदमी, 1-1 आदमी बैठकर एक दूसरे को तरगीब दे रहा है। मास्टर साहब के मुताबिक बहुत बेहतरीन जो है ना बात आपके सामने आ रही है कि वो लोग सीना ब सीना कैनवसिंग कर रही। तो मुसलमान लोग ख्वाब गफलत में मत रहे कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आप एक वोट की क्या अहमियत होती है, मैं आपको साबिक़ा में माजी की एक बात आपके सामने रखता हूँ कि वाजपेयी हुकूमत सिर्फ एक वोट से इख्तियार से महरूम हो गई थी। तो आप ऐसा मत सोचिए मेरे एक वोट डालने से क्या होगा, मेरा एक वोट नहीं डालने से क्या होगा। ये गलत फहमी का शिकार मत है और आने वाली नस्लें हमको कभी माफ़ नहीं करेगी। ये बहुत बेहतरीन वक्त है और बहुत नाजुक वक्त है, बहुत संगीन वक्त है। इस वक्त अपने एक एक वोट का ना सिर्फ आपका अपना वोट बल्कि आपके बच्चों का, आपके लड़कियों का और आपके घर वालों का एक एक वोट का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। आज का मैसेज बस यही है। आने वाले वक्त में कल एक नई पर्सनालिटी के साथ हम मुलाकात करते हैं शऊर बेदारी के लिए। जैसा कि मैंने कहना है कि AK बिल्डर्स की जानिब से ये प्रोग्राम उनके इश्तिराक से आपके सामने पेश किया जा रहा है और इंशाल्लाह कल एक नए मौजू, और आज मौजू तो यही रहेगा, एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।